पसमान है तो ये पसमाने को सपोर्ट करेंगे, ये कुर्मी है तो नीतीश कुमार को सपोर्ट करेंगे, अगर वो मांझी है तो मांझी को सपोर्ट करेंगे, अगर कोई मलाह है तो मुकेश सहनी को सपोर्ट करेगा, अगर कुशवाहा तो उपेंद्र कुशवाहा को सपोर्ट करेगा। हम गर्व से कहते हैं पसमान, तुम आदमी हो, तुम लोग नहीं। इसको भाजपा से क्या दिक्कत है? आतंकवादी है वो, आतंकवादी है। महात्मा गांधी को गोली किसने मारा? गोडसे किस संगठन ने जुड़ा हुआ था? आरएसएस। जिसने देश के राष्ट्रपिता को गोली मार दिया वो आतंकवादी नहीं है। लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं दबदबा देखने को मिला आजाद समाज पार्टी की। आजाद समाज पार्टी, हाँ, जो चंद्रशेखर रावत और जोहार आजाद के क्या असर आएगा? देखिए, क्योंकि दलितों की और जहाँ कहीं भी बात होती है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी तुरंत पहुँचता है। अच्छा, कुछ भी अगर दलितों के साथ हुआ तो सबसे पहले पहुँचना, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट इस बार चुनाव में देखने को मिलेगा। बीजेपी के लोग नीतीश कुमार को स्वीट पॉइजन दे रहे हैं, धीरे धीरे मरो, गल रहा है, उस पर भी ध्यान दीजिए। ललन सिंह, संजय झा बीजेपी का भेजा और नीतीश को मार रहा है। और सुनिए कांग्रेस ने लालू जी को सम्मान दिया, रेल मंत्री बनाए और लालू जी अपना दाग धोए, विकास किए और सुप्रीम कोर्ट लालू जी का पेपर फाड़ा। पाप बताइए, हाथ पकड़ लेते हैं, ये गलत बात है। नहीं पकड़ते हैं, जब है महिला को हाथ नहीं पकड़ते, बिल्कुल नहीं। आगे बोलिए, सवाल नहीं कर रहे हैं, अंधभक्ति नहीं कर रहे हैं। कौन भक्ति बोलते हैं? अंधभक्ति नहीं है। आगे सवाल आप कीजिए। एक महिला को हाथ नहीं पकड़ लिए थे? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल नहीं पकड़े हैं। नीतीश कुमार के राज में दिन दहाड़े तनिक से लूटा जा रहा है, नीतीश कुमार मौन है। दिन दहाड़े मरीन ड्राइव पे गोली चल जा रहा है, नीतीश बाबू मौन है। दिन दहाड़े नवादा में 80 घर जलाया जा रहा है, नीतीश कुमार मौन है। दिन दहाड़े मोकामा जैसा शहर में 100 राउंड गोली चल जा रहा है, नीतीश बाबू मौन है। दिन दहाड़े नालंदा, सुनिए, दिन दहाड़े सुनिए, लालू जी के राज में इतना क्राइम हुआ था, क्या वो अपराधी सलाखों के पीछे था? लोग पलायन करने से मजबूर हो गए थे, लोग घर नहीं बनाते थे डर से कि फलनमा आगे टैक्स मांगता था। उनके परिवार के लोग कर रहे हैं कि सीएम आवाज से ही डील होता था। सुभाष यादव कौन है पता है आपको? बोलेंगे कोई अनभक्त? नहीं बोलेंगे। सुभाष यादव कौन है? बोल रहे थे सीएम आवाज से ही डील होता था। ये 25 से 30 फील्ड से नीतीश, मगर 25 से 30 टाइम फीस क्यों है नीतीश? ये लोग रिटायरमेंट है, ये लोग भारतीय जनता पार्टी का फिक्स हो गए। ये लोग भारतीय जनता पार्टी का दलाल है, नीतीश जो चौक चौराहों पे बोलते नजर आएगा। मुस्लिम का बिहार में कोई पार्टी नहीं है, लेकिन पसमान का पार्टी है, सहनी का पार्टी है, मांझी का पार्टी है, यादव का पार्टी है, सब जात का पार्टी है, मियाँ का पार्टी नहीं है। समझ बात? आप अगर नहीं पार्टी है तो ओवैसी साहब कौन है? ओवैसी साहब बिहार का पार्टी है। क्या बिहार में चुनाव नहीं लड़ते हैं? बिहार का पार्टी हम बोल रहे हैं। क्या बिहार में चुनाव नहीं लड़ते हैं? बिहार का पार्टी है वो। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनआउट न्यूज। अभी हम मौजूद पटना में हैं, जनता का बीच है। जनता से जानने का प्रयास करेंगे क्या 25 का विधानसभा का चुनाव को लेकर जनता का किधर रुझान है। हम जनता से जानने का प्रयास करेंगे, फिर से भाजपा सरकार बना पाएगी बिहार में 25 का चुनाव या महागठबंधन सरकार? बिहार है, हरियाणा पंजाब थोड़ी है। उड़ता पंछी को बिहार हरदी लगाता है। अरे बताए ना भाजपा बिहार में क्या किया है? भाजपा बताए बिहार में क्या किया है? कुछ काम नहीं। नीतीश जी का अनुकंपा में भाजपा का नाम लो। नीतीश भाजपा का नाम कहाँ है बिहार में? अच्छा, भाजपा खत्म है। वो नीतीश जी का अनुकंपा है कि उसको लोग चिंता है। भाजपा खत्म है तो कौन सही है? महागठबंधन। तेजस्वी कांग्रेस लेफ्ट मुकेश सहनी जी की पार्टी लोग मिलकर चुनाव लड़ रहा है और उसी का सरकार बनेगा। महागठबंधन का जो मीटिंग हुआ था उसमें क्लियर नहीं किया गया सीएम का फेस। अरे भाई, कमेटी बन रहा है, उस कमेटी का नेतृत्व कौन कर रहा है? तेजस्वी यादव। हो गया क्लियर। बिहार का मुख्यमंत्री स्वस्थ व्यक्ति मिलेगा, अब बीमार में मुख्यमंत्री से छुटकारा मिलेगा। नीतीश कुमार से क्या दिक्कत है? नहीं, नीतीश कुमार से कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बहुत उम्र दराज हो गया, वो घरे बैठ के आराम करे। भाजपा से क्या दिक्कत है? आतंकवादी है वो, आतंकवादी है। महात्मा गांधी को गोली किसने मारा? गोडसे किस संगठन ने जुड़ा हुआ था? आरएसएस। जिसने देश के राष्ट्रपिता को गोली मार दिया वो आतंकवादी नहीं है? आरएसएस आतंकवादी है, संगठन है। अगर आपको हम गोली मार देंगे तो हम आतंकवादी नहीं होंगे? अरे आप अपने पर लेकर देखिए ना भाई, वो तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी को जिसने गोली मारा वो जिस संगठन से जुड़ा हुआ था, दोनों आतंकवादी है। क्लियर, तुम डंके की चोट पर। लोग बता रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के कन्हैया कुमार जो रैली कर रहे थे, क्या उसका प्रभाव क्या देखने को मिला? कन्हैया कुमार पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कर रहा है, करने अच्छा बात है। बिहार के युवाओं का मुद्दा उठा रहा था, क्या गलत कर रहा है?
कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, लेफ्ट, मुकेश सहनी जी की पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और बिहार में प्रचंड रूप से सरकार बनाने जा रही है। कुछ मीडिया के लोग कह रहे थे कि इस बार विधानसभा के चुनाव जो कांग्रेस अलग लड़ेगी, अकेले लड़ेगी। छोड़ा मीडिया के, यानी नोएडा मीडिया मोदी जी के यहाँ से निकलता है, कहानी खत्म होता है। देखिए महागठबंधन का बैठक हुआ, दिल्ली में हुआ, पटना में, और फिर 24 तारीख को होने जा रहा है। महागठबंधन का महाविजय होगा, 25 में जीतने जा रहा है। भाजपा वाला लोग कह रहे हैं कि इस बार महागठबंधन का सफाया हो जाएगा। भाजपा का अंतिम कलश का विदाई होगा। अच्छा, कलश में सब कुछ भर दिया जाएगा और भाजपा का विदाई। मतलब आपको भाजपा में क्या देखने को मिलता है? विकास देखने को मिलता है। कौन सा विकास का? विकास देख ही रहे हैं आप, देख ही रहे हैं। सब मतलब ऐसे रोड कहाँ न बनल है? रोड है, बिजली है, अब पढ़ाई है, शिक्षा है, हर चीज है, जो रोजगार भी हमें। भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ रोड नहीं बना। बिल्कुल है। तो फिर दिखा रहे हैं क्या? बताइए। तब कहा विकास उनका राज में हुआ है तो विकास बोलेंगे हम। महागठबंधन से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना पक्ष की बात है। बिल्कुल। क्या आखिर आप दिक्कत भी बता नहीं सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। हमें बीजेपी अच्छा लगता है, हम बीजेपी को वोट करेंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? एनडीए की तरफ से जो चुना जाए चुनाव के बाद। चेहरा बताइए। चेहरा ऐसे कैसे हम बता दे, देखिए बड़े बड़े नेता हैं चेहरा चुनने वाले। जिसके विधानसभा का जो चुनाव होगा, वो मुख्यमंत्री का चेहरा किसको देखना चाहते हैं? बिहार में दो दल के लड़ाई है, भाजपा और आरजेडी है ना। तब जो जीतेगा उसमें दो मुख्यमंत्री चाहिए, उप मुख्यमंत्री को। आप किसको मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहते हैं? हमरा यार देखो ये लोग हम बोलेंगे तो धन लगेगा जरूर। देखिए ये मेन बात है कि पासवान जी हैं, तो ये पासवान जी को सपोर्ट करेंगे। ये चिल्लाएंगे चिराग पासवान, ठीक है। कांग्रेस के हम लालू यादव बिल्कुल कांग्रेस को, लालू यादव को सपोर्ट कर रहे हैं लालू भाई। यादव को तभी करता है जब कांग्रेस में है। लालू यादव गठबंधन के नहीं कर रहा है भैया। मुस्लिम कभी बीजेपी को तुम कर ही नहीं सकते हो कभी। सुनिए आप जो बोल रहे हैं ना, शहनवाज हुसैन कौन है? मुस्लिम। हाँ, किसमें है? बीजेपी में। बीजेपी में। गुलाम नबी नकवी कौन है? गुलाम नबी नकवी फिर मुस्लिम में ना। यहाँ तक कि बिहार का मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जो बीजेपी का मीडिया प्रभारी है, मुस्लिम है ना। तो मुस्लिम हर जगह है, सुनो, ठीक है ना। और आप जो बोल रहे हो ना कि मुस्लिम है, मुस्लिम है ही है। देखो बात बता दे रहे, मुस्लिम का बिहार में कोई पार्टी नहीं है, लेकिन पासवान का पार्टी है, सहनी का पार्टी है, माझी का पार्टी है, यादव का पार्टी है, सब जात का पार्टी है, मियाँ का पार्टी नहीं है। समझ बाद आप अगर नहीं पार्टी है तो ओवैसी साहब कौन है? ओवैसी साहब बिहार का पार्टी है। क्या बिहार में चुनाव नहीं लड़ते बिहार के हैं? पार्टी हम बोल रहे हैं। क्या बिहार में चुनाव नहीं लड़ते हैं? बिहार का पार्टी है वो। बिहार में चुनाव नहीं लड़ते हैं। ओवैसी बिहार का पार्टी क्या है। बिहार में चुनाव नहीं लड़ते हैं? बिहार में चुनाव नहीं लड़ते बीजेपी हैं? बिहार का है कि गुजराती है वो? गुजराती है बीजेपी से बिहार में लड़ता है कि नहीं? नीतीश कुमार बिहारी है। ओवैसी नीतीश कुमार साहब को बिहार में बोलिए चुनाव लड़ते हैं या नहीं? इंटरनेशनल पार्टी है, कहीं लड़ सकता है। हाँ तो का सही बोलिए कि MIM जो ओवैसी का पार्टी है वो भी इंटरनेशनल पार्टी है, कहीं भी लड़ सकता है। आप तो बोले कि नहीं? बिहार में बोल रहे हैं। मुस्लिम का पार्टी नहीं था, हम बोले दिखा दिए, आईना दिखा दिए आपको। तो हम मुस्लिमों का मियाँ को सपोर्ट कर रहे हैं कि हम लालू यादव को सपोर्ट कर रहे हैं? करते हो। लालू यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम मियाँ हैं तो हमको ओवैसी को सपोर्ट करना चाहिए ना, लेकिन हम कर रहे हैं तो यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। अगर ये यादव है, ये पासवान है तो ये पासवाने को सपोर्ट करेंगे। ये कुर्मी है तो नीतीश कुमार को सपोर्ट करेंगे। अगर वो मांझी है तो मांझी को सपोर्ट करेंगे। अगर कोई मलाह है तो मुकेश सहनी को सपोर्ट करेगा। अगर कुशवाहा तो उपेंद्र कुशवाहा को पासवान सपोर्ट है, करेगा। हम गर्व से कहते हैं पासवान। तुम आदमी हो, तुम लोग दिखा देते हैं आप। नहीं, इसको चाल को बोलते हैं। एक ही बात को रिपीट कर, मुद्दा पर आइए। कांग्रेस सिवा छोड़ के इन लोग का कोई रीजन नहीं है। तो कौन मुख्यमंत्री कौन एक रान बोलिए? बिहार में चिराग पासवान बनेगा मुख्यमंत्री। हाँ चिराग के लिखल ताव कौन है बिहार में? चिराग कौन? चिराग 2020 में जो चिराग आए थे बिहार चुनाव लड़ने के लिए, वही चिराग जी क्या? 2020 में हाँ। 14 से चिराग जी हैं। नहीं, बिहार में 2020 में चुनाव लड़े थे ना 14 से है ना जी। तो मोदी जी के अनुमान बन के लड़े थे बिहार। आप नहीं जानते हैं? हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। करेंगे चिराग को जानते हैं? 2014 से जो बच्चा पैदा लिया होगा वो भी जान रहा होगा अभी तक ला, ये नहीं समझे? ये नहीं जान रहा है। स्टील का चश्मा पहन। नहीं ये इनका बहिर हो गया। की कट्टो चमक चलो रानी में जो डांस किया है ना, वही चिराग पासवान को हम जानते हैं। आप राजनीति वाला चिराग पासवान को नहीं जानते। वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने 25 में।
25 में देखिए किसको चाहते हैं बने, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि बिहार का विकास हो। बिल्कुल। सवाल ये है बिहार में जंगल राज ना आए। कौन विकास करेगा? सवाल ये है समझे कि बच्चे आराम से शिक्षा स्कूल कौन जाए। विकास करेगा? कौन विकास करेगा क्या? ये कौन सा सवाल आप कर दिए, कौन विकास करेगा? बिहार में तो विकास फिर उस एक ही को है, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का अब अंत हो गया है, लोग बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है अंत हो गए हैं? अरे कुछ बोल देते हैं। क्या 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 बोल दिए हैं बताइए। महिला के हाथ पकड़ लेते हैं। ये गलत बात है, नहीं पकड़ते। ये नहीं पकड़ते हैं, तो जब है महिला को हाथ नहीं पकड़ते। बिल्कुल नहीं। आगे बोलिए सवाल। भक्ति नहीं कर रहे हैं आप। अंधभक्ति नहीं कर रहे हैं, को अंधभक्ति बोलते हैं। अंधभक्ति नहीं है। आगे आगे सवाल आप कीजिए। कुमार एक महिला को हाथ नहीं पकड़ लिए थे। बिल्कुल देखिए बिल्कुल नहीं पकड़े हैं। सुनिए भैया, नीतीश कुमार को ही सपोर्ट करें, इनका मत है। पांचों उंगली बराबर है, इनका मत है। सुनिए, नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो सवाल रहने दीजिए। हाल फिलहाल 2 दिन पहले उनके मतलब उनका जो गढ़ माना जाता है नालंदा, वहाँ एक महिला का रेप हो गया, ठीक है ना। नीतीश कुमार मौन है, नीतीश कुमार मौन है, और महिला संवाद यात्रा निकाल रहे हैं नीतीश कुमार। तो शर्म कीजिए नीतीश जी, आप शर्म कीजिए। महिला के पास आप मत जाइए। आधा महिला का तो भत्ता बिहार से बाहर कमा रहा है, आधा महिला का बेटा पोता दारू के केस में अंदर में है। अब महिला संभाल कौन है जिनका सपोर्ट कर रहे हैं? वो थे पलायन करने के लिए मजबूर किए लालू प्रसाद यादव, लोगों को मजबूर किए। 20 साल से आप राज कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं बता सारा जवाब दे दूंगा। लोग को पलायन करने से मजबूर किए, समझे। बिहार में गुंडा राज स्थापित हुआ, लोग 4 बजे शाम में गेट लगाना बंद किए, शुरू किए, समझे। FIR सही तक नहीं होता था। एक ही बिहार में कितना झोपड़ियां दिखता था देहात में, आज जाइए कितना पक्के की मकान दिखता है। आगे बोलिए। 20 साल में क्या लगता है आपको विकास नहीं हुआ है? 20 साल में इतना विकास हुआ ना पत्रकार महोदय कि जो 15 साल में नहीं हुआ है वो 5 साल में नीतीश कुमार कर दिए थे। विकास की नहीं है। लाख व्यक्ति का नौकरी बिहार में हो गया है नीतीश कुमार के कार्यकाल में। 20 साल के आवर में ये भाई साहब बोल रहे हैं ना, कुछ लोगों बोलते हैं कि नीतीश कुमार जो है दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। देखिए, ना दलित विरोधी है ना मुस्लिम विरोधी। नीतीश कुमार इतना विकास किए बिहार में, सुनिएगा, विकास गिनाते हैं। नीतीश कुमार के राज में दिन दहाड़े तनिक से लूटा जा रहा है, नीतीश कुमार मौन है। दिन दहाड़े मरीन ड्राइव पे गोली चल जा रहा है, नीतीश बाबू मौन है। दिन दहाड़े नवादा में 80 घर जलाया जा रहा है, नीतीश कुमार मौन है। दिन दहाड़े मोकामा जैसा शहर में 100 राउंड गोली चल जा रहा है, नीतीश बाबू मौन है। दिन दहाड़े नालंदा सुनिए, दिन दहाड़े नालंदा में जो नीतीश कुमार का घर है, वहाँ एक महिला का रेप हो जाता है, नीतीश कुमार मौन है। तो अपराध चरम सीमा पे है, लेकिन नीतीश कुमार को इनको लाना है, इसलिए कि इनको ब्लैक में दारू बेचना है। इनको ये भी पता नहीं है जो तनिष्का में जो लुटाया था वो अपराधी सलाखों के पीछे है। जो लालू जी के राज में इतना क्राइम हुआ था, क्या वो अपराधी सलाखों के पीछे था? लोग पलायन करने से मजबूर हो गए थे, लोग घर नहीं बनाते थे डर से कि फलनमा आगे टैक्स मांगता था। उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि CM आवाज से ही डील होता था। सुभाष यादव कौन है पता है आपको? बोलेंगे कोई अनभक्त? नहीं बोलेंगे। सुभाष यादव कौन है? बोल रहे थे CM आवाज से ही डील होता था। ये कौन डील करवाता था भाई? ये कौन डील करवाता था? हाँ, सवाल का जवाब दे रहे हैं। उस समय सुभाष यादव कहाँ थे? हाँ, कहाँ थे? राजद के साथ थे। अब उनको जब आपसे पार्टी से बाहर कर दिया गया तो अभी जुबान क्यों खुल रहा है? देखिए, एक बात बोले, पहले काहे नहीं खुला? समय आना पे सबका पर्दाफाश होता है। इसका मतलब नहीं लगता कि आप राजनीति कर रहे हैं। समय पे आने पे सबका पर्दाफाश होता है। मतलब है कि राजनीतिक नहीं है। पाप का घड़ा का अंत होता ही है, पाप का अंत होता ही है, पाप का अंत होता ही है, पाप का अंत होता है। पत्रकार महोदय, SC एक्ट जो है 1990 से 2005 में सबसे ज्यादा राजद कार्यकर्ता पर 95% क्यों लगा? उसके और बाकी लोग हैं ना, बोलते ना कि मानुवादी 5%, 95% उन्हीं लोग के पास काहे लग गया? SC एक्ट का केस क्यों हुआ उन लोग पर? इन लोग के अत्याचार किया उन लोग, जो गलत किया उस पर लगा तो 95% अत्याचार करने वाला कौन था? RJD का ही कार्य करता था। भाई साहब, यादव समाज की जनसंख्या ज्यादा है, पटना में तो 14% है। आप कुछ भी कर लीजिए, 25 से 30 फिर से नीतीश, और वो विकास के दम पे आएंगे। और कुमार के हाथ से सत्ता जो है बाहर हो गया, भाजपा के कब्जा में चला गया है। कौन कह रहा है? भाजपा के मुख्यमंत्री पक्ष कह रहा है। विपक्ष के काम ही क्या है? कटाक्ष करना।
विपक्ष का काम क्या है? कटाक्ष करना। विपक्ष वाले कुछ दिन पहले इनको मुख्यमंत्री बनने से इनके इनकार कर रहे थे कि तेजस्वी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। वो उसी विपक्ष में शामिल थे। आप कह रहे विपक्ष कर रहे हैं। लालू यादव को जेल भेजने वाले में अहम भूमिका किनका है? कांग्रेस का। आज तेजस्वी किसके गोद में बैठे हैं? आज तेजस्वी किसके गोद में बैठे हैं? आज तेजस्वी किसके गोद में बैठे हैं? एक मिनट आप बोलिएगा, आपकी बारी आएगी बोलेगा। कांग्रेस ने लालू यादव को जेल भेजने में अहम भूमिका निभाई। आज तेजस्वी राहुल गांधी के गोद में है। आज तेजस्वी राहुल गांधी के गोद में है ना। बीजेपी के लोग नीतीश कुमार को स्वीट पॉइजन दे रहे हैं, धीरे धीरे मरो, गल रहा है, उस पे भी ध्यान दीजिए। ललन सिंह, संजय झा बीजेपी का भेजा और नीतीश को मार रहा है। और सुनिए कांग्रेस ने लालू जी को सम्मान दिया, रेल मंत्री बनाए और लालू जी अपना दाग धोए, विकास किए और सुप्रीम कोर्ट लालू जी का पेपर फाड़ा। बाप रे बाप, जेकरा सजा होगा सजा रद्द, उसको जेल भेजो। वही कांग्रेस वाले हैं। आज उसी के साथ तेजस्वी बैठे हुए हैं। तेजस्वी कहते हैं अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करते हैं, तो फिर आप राहुल गांधी के साथ क्यों समझौता किए? हम भी शिवानंद तिवारी और जेडीयू के लोग निभाए थे, कांग्रेस के लोग हर वक्त साथ थे। नीतीश कुमार जी, ये भाई साहब कहे 25 से 30 फिल्म से नीतीश, मगर 25 से 30 टाइम फीस क्यों है नीतीश? ये लोग रिटायरमेंट है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी का फिक्स हो गए। ये लोग भारतीय जनता पार्टी का दलाल है नीतीश, जो चौक चौराहों पे बोलते नजर आएगा। 25 के जो विधानसभा का चुनाव होगा, क्या इस बार बदलाव होगा या आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, ये तो साफ तौर पे क्लियर है कि नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ेगी चुनाव, लेकिन बीजेपी सीएम बनाएगी नहीं। अच्छा। इसलिए नहीं बनाएगी क्योंकि महाराष्ट्र में ये चीज़ देखने को मिल गया है। तो कहीं ना कहीं ये बात नीतीश कुमार को भी पता है कि हमारे साथ बीजेपी खेला करेगी, ये कंफर्म है। कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। दिन वो बयान आते जाएगा, जिस तरह से अगर पलड़ा भारी देखेगा ना बीजेपी, तो साफ तौर पे उससे पहले भी घोषणा कर दे कहीं ना कहीं कि नीतीश कुमार नहीं होंगे। उनके बेटे को क्यों नहीं लाने से रोक रहा है? कहीं ना कहीं चुनाव में अगर उतरना चाह रहे हैं उनके बेटे, तो क्यों रोका जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है। उनके बेटे को आने देना चाहिए। अगर चुनाव में आना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं? साफ तौर पे अगर रोका जा रहा है। दूसरा चीज़, जो दलित का उनके गठबंधन की बात कर ले, जो दलित के नेताओं की बात करते हैं, चिराग पासवान, मांझी जी तो लग रहा है कि आउट ही होने वाले हैं, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह से और सोच रहे हैं आरजेडी की तरफ से न्योता आएगा, तो वो तब क्लियर हो गया कि उनको न्योता नहीं आएगा। वो चीज़ हो गया क्लियर। उसके बाद जो चिराग पासवान भी बोलते हैं, वो तो टस से मस नहीं होंगे, क्योंकि मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। अब एक नया पार्टी आ रही है, अभी नहीं पहले से भी है, लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं दबदबा देखने को मिला आज़ाद समाज पार्टी की। आजाद समाज पार्टी, हाँ, जो चंद्रशेखर रावण और जोहार आजाद के क्या असर आएगा? देखिए, क्योंकि दलितों की और जहाँ कहीं भी बात होती है, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी तुरंत पहुँचता है। अच्छा। कुछ भी अगर दलितों के साथ हुआ तो सबसे पहले पहुँचना। कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट इस बार चुनाव में देखने को मिलेगा। आजाद समाज पार्टी के लोग वोट क्यों देंगे? दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के देंगे। लोग देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है जो 5 डेसिमल जमीन की जो बात करते हैं नीतीश कुमार, अच्छा, वो जमीनी स्तर पर उतरा नहीं। वो जो आज़ाद समाज पार्टी शायद दिलवाने की काम करे। अगर जो आरक्षण की बात करती है, तो जो बालू माफिया हैं, जो रंगदारी करते हैं, उस पर भी ये दलितों को आरक्षण देने की काम करेगी। एक समान शिक्षा की बात करेगी, एक शिक्षा की बात करेगी। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो सरकारी स्कूल में भी दलितों को, बच्चों को उतना ही हकदार मिलना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में भी वो काम कर सकती है आज़ाद समाज पार्टी। आने वाले पार्टी कितना सीट पे चुनाव लड़ेगा? अब ये तो अभी इसका बैठक होगा। अभी जैसे इंडिया गठबंधन की, ये हो सकता है अलायंस में भी चुनाव लड़ सकती है आने वाले दिन में, अगर बात ही बन गई तो साफ तौर पे ये लोग अभी मिलकर, अभी देखिए, अभी चुनाव है, बहुत समीकरण अभी मिलने को बाकी है। आने वाले समय में सब पता चल जाएगा। इससे अगर नहीं हुई तो फिर काफ़ी ज़्यादा 100 से ऊपर सीट पे लड़ेगी आज़ाद समाज। इस बार आजाद समाज पार्टी बहुत बड़ा गेम कर सकता है। बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट साफ तौर पे देखने को मिलेगा। लोकसभा में एक सीट का ही दबदबा बना के चंद्रशेखर रावण ने पूरा तहलका मचा दिया था, और इस बार जिस तरह से बिहार दौरे कर रहे हैं चंद्रशेखर रावण, इसका दबाव देखने को जरूर मिलेगा बिहार में। समाज पार्टी की लड़ाई किससे है? किस पार्टी से लड़ाई है? अरे सब पार्टी से लड़ाई है। जो अपने ये बता दीजिए, जो अपने बोलते हैं कि एमवाई समीकरण की कोई लड़ता है। बीजेपी बोलते हैं हिंदू के लिए। कब हिंदू के लिए खड़ा होकर दिखाया? आज बंगाल में हो रहा है, कहाँ खड़ा होकर दिखाया? तो अगर दलितों के लिए अगर खड़ा हो रहा है आज़ाद समाज पार्टी, तो ठीक है। उसके लिए तो कम से कम नेता जो है उनके, अगर समाज केवल दलित के लिए काम कर रहा है, दलित के लिए, मुसलमानों के लिए, अति पिछड़े लोगों के लिए बात कर रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? क्यों नहीं होगा भाई? उसको वोट जरूर देगी। जब बहुजन की बात कर रहा है, बहुजन की बात करता है लगातार, उसके लिए बात ही नहीं करता। जमीनी स्तर पे उतर के उनके साथ खड़ा रहता है। जब भी कुछ हुआ तो उसके लिए कोई नहीं पहुंचता। सबसे पहले आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी पहुंचने का काम करता है, तो इसके लिए चांसेज है कि बड़ा खेला करके दिखाएगा। क्योंकि दलितों का नेता जो कहते थे, वो कुछ करके नहीं दिखा रहे हैं बिहार में।
तो वो इस बार देखने को मिलेगा। अभी हम कुछ लोगों से जानने का प्रयास कर रहे थे कि 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। महागठबंधन की तरफ से बताया जा रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तरफ से नीतीश कुमार को बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी एक नई पार्टी है जो बिहार में एक अच्छा खेल करेगा। बिहार में तेज़ी से फैल रहा उनका संगठन, उनका पार्टी। खैर, आप क्या सोचते हैं चंद्रशेखर रावण जी के बारे में, आज़ाद समाज पार्टी के बारे में, और 25 का मुख्यमंत्री कौन होगा उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।